ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, हमने इसके पहले के वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि गायत्री मंत्र के जो 9 लाभ हैं, उन 9 के 9 लाभों पे हम अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में जो बताया गया, पहले तो उस मंत्र को फिर से समझ ले। अथर्ववेद में ये मंत्र क्या कहता है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानी दुजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इस मंत्र के जपने से व्यक्ति द्विज हो जाता है, इसकी चर्चा की गई है। द्विज होने का अर्थ भी बताया गया। पवित्र आत्मा हो जाए, चित्त पर चढ़े हुए विकार दूर हो जाए और हमारी ज़िंदगी एकदम सुधर जाए। और धार्मिक भाषा में यूँ समझे कि हमारे पाप सारे धुल जाए, जन्म जन्म के पाप कट जाए, तभी हम पवित्र आत्मा होते हैं। और इसमें दूसरा है आयु। जिंदगी का अर्थ आयु ही होता है। उम्र अगर समाप्त हो जाए तो हम क्या जिएंगे। इसलिए हर आदमी चाहता है कि हमारी आयु लंबी हो, और लंबी आयु के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, स्वास्थ्य संरक्षण के इंतजाम करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, संयम बरतते हैं। फिर भी कई बार आयु कम हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, स्वास्थ्य हमारा खराब हो जाता है। पहले हम इसे समझें कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वभाव में स्थिर होना, और जीव का यूँ कहें कि आत्मा का स्वभाव में स्थिर स्थिति है पूर्ण स्वस्थ आनंदमय जीवन जीना, प्रेम से जीवन जीना, संवेदना करुणा ऐसे सद्गुणों का होना, और हमेशा खुशी और आनंद जीवन में रहे। ये पूर्ण स्व में स्थित अवस्था है। और जब हम स्व से बाहर जाते हैं तो विकारों में चले जाते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हमें लगती है और शरीर खराब होने लगता है, उम्र घटने लगती है और शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए हर आदमी की आकांक्षा ये होती है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो। स्वास्थ्य ठीक रहने का मतलब है बीमारियों का नहीं होना, स्वास्थ्य ठीक होना नहीं है। स्वभाव में स्थिर होना स्वास्थ्य का ठीक होना है। स्वभाव में स्थिर होना ही स्वास्थ्य का ठीक होना है, ये समझ लेना चाहिए। बहुत तरह के धार्मिक और तांत्रिक उपचार किए जाते हैं स्वास्थ्य के लिए, लेकिन गायत्री मंत्र एक ऐसा अद्भुत मंत्र है, एक ऐसा चमत्कारी मंत्र है, ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि हमें हर तरह की सुविधा और लाभ देते हुए हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है। आज केवल स्वास्थ्य की ही बात हम आपसे कर रहे हैं कि ये दूसरा नंबर है जो गायत्री मंत्र देता है, वो है आयु। हमारी उम्र बढ़ती है, और उम्र बढ़ने का मतलब अधिक दिनों तक जीना, और केवल जीना ही नहीं, स्वस्थ रहकर जीना। तो गायत्री मंत्र का जप हमारी उम्र को बढ़ाता है, हमारी ज़िंदगी को खुशहाल करता है, समस्त बीमारियों को दूर करता है, जीवन के कष्ट और पीड़ा को भी हर लेता है। इसलिए जो भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य भी इससे ठीक होगा। नादानी में लोग सोचते हैं कि साधारण पूजा पाठ है, स्वास्थ्य के लिए अलग से कोई विशेष मंत्र हमें करना पड़ेगा। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती है, लेकिन एक ऐसी दवाई होती है जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। अगर शरीर में इन्फेक्शन है और ऐसी विषाक्त चीज़ें कुछ चली गई हैं, तो उसे दूर करने के लिए एंटीबायोटिक ही लेना पड़ता है। और गायत्री महामंत्र एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो हर प्रकार के विकार और हर प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करके शरीर को स्वस्थ करता है।
इसीलिए तो गांधी जी कहा करते थे कि गायत्री मंत्र का जप लंबे समय के रोगियों के रोग को भी ठीक करता है। तो स्वास्थ्य प्रेमी जो है, शरीर को ठीक रखना जो चाहते हैं, आप परिकल्पना करिए कि स्वास्थ्य कैसे गायत्री मंत्र से ठीक होता है। इसका अपना विज्ञान है, मंत्रों का अपना विज्ञान और चमत्कार है। एक तो अगर शरीर के विज्ञान को दूसरे ढंग से ले तो कभी ज़माना था जब चाइना में डॉक्टरों को फीस इसलिए नहीं दिया जाता था कि लोगों की बीमारियों को ठीक करते थे, बल्कि इसलिए फीस दिया जाता था कि कोई बीमार ही न पड़े, और वो बीमारी का पता 6 महीने पहले ही लगा लेते थे। कैसे लगाते थे? शरीर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, आध्यात्मिक लोग उसे आभा मंडल कहते हैं, लेकिन वो बिजली का एक सर्किट होता है, और वो सर्किट कहीं भी टूट जाए, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी या प्राण ऊर्जा कम हो जाए, उस जगह पे बीमारी लगती है। और इसको जांचने का सरल तरीका है, यूँ तो आज न जाने कितने बाज़ार खुले हुए हैं जो अलग अलग यंत्र बनाते हैं कि इसमें ये क्रिस्टल लगा हुआ है, इसमें ये 10,000 का है, ये 50,000 का है। आप साधारण सा एक तांबे की छड़ लीजिए, एक पतली सी जो वायर आता है तार तांबे का, उससे लीजिए और मोड़कर हाथ में पकड़िए, किसी भी व्यक्ति के शरीर के पास से गुजारिए, जहाँ का इलेक्ट्रिक सर्किट टूटा होगा वहाँ पे तांबा क्रॉस करने लगेगा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस जगह पे बीमारी है या बीमारी होने की संभावना है। तो मंत्र क्या करता है? साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सृष्टि बनी है इलेक्ट्रिसिटी से, एनर्जी से बनी है, और मिस्टिक कहते हैं, रहस्यवादी कहते हैं कि ये शब्द ऊर्जा से बनी है, मंत्रों की जो एनर्जी निकली है उससे बनी है। सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे भी बना हो। यहाँ केवल संकेत ये किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को मंत्रों की साउंड एनर्जी से पूरा किया जाता है और शरीर की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। और दूसरी बात, बीमारियाँ आती कहाँ से? एक्सीडेंट हो जाए, कोई संक्रामक रोग हो जाए, टीबी हो जाए, इस तरह की बीमारियाँ हो तो अलग बात है, अन्यथा 99%। और इन बीमारियों के लिए भी आज का विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हम जो सोचते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं। तो बीमारियों को भी हम स्वयं ही आकर्षित करते हैं डर डर के कि कहीं मुझे ये बीमारी न लग जाए। तो निश्चित ही ऐसे लोगों को ऐसी बीमारियां लगती है। कहीं हमारा एक्सीडेंट न हो जाए तो हम क्रिएट करते हैं ऐसे वातावरण को कि एक दिन हमारा एक्सीडेंट होता है। इस पे अधिक चर्चा अभी नहीं की जा रही है, लेकिन इतना ही समझ लें कि 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। हिंदी में इसे कहते हैं मनोदेहजन्य, मन से निकलती है और शरीर में ये बीमारियां फैल जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, चर्म रोग, आँखों के रोग, पेट की बीमारियां या थायराइड, शुगर, यहाँ तक कि कैंसर। आप कहेंगे मन से कैसे निकलती है? बड़ा विषय है, इस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आप समझ लें, मन में कुंठा है, मन में द्वंद्व है, नेगेटिव थिंकिंग से हम ग्रसित हैं, नकारात्मक चिंतन हमें दबोचे हुए हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो समझ लें नाना प्रकार की बीमारियां होंगी। और आयुर्वेद ये कहता है कि स्ट्रेस रहेगा, उल्टा सोचेंगे, आत्महीनता से ग्रसित रहेंगे, उत्साह, उल्लास और साहस, शौर्य, आनंद जैसे सद्गुण हमारे अंदर नहीं होंगे तो हम द्वंद्व में जिएंगे, संशय में जिएंगे, और उसका रिएक्शन ये होगा कि पेट गड़बड़ होगा और नाना प्रकार की बीमारियां होंगी रिएक्शन के तौर पे, और जहर शरीर में फैलेगा। और इसी को आयुर्वेद वात रोग कहता है। सारी बीमारियां आयुर्वेद में 3 ही तरह की देखी जाती है, वात, पित्त और कफ। और आज जितने लोग परेशान हैं डिप्रेशन से, एंजाइटी से और नाना प्रकार की बीमारियों से, ये सारी बीमारियां वात की बीमारियां हैं। और वात बढ़ता है उल्टा सोचने से, मन में द्वंद्व रखने से, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से। अगर हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकें कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम अविनाशी हैं, हमारे अंदर दिव्यता है, परमात्मा ने हमें विशेष कार्य के लिए इस धरती पे भेजा है और हम कभी मर नहीं सकते, शरीर मरेगा, तो आप देखेंगे कि आप अंदर से आनंदित रहेंगे और आपका शरीर भी स्वस्थ होता चला जाएगा। तो गायत्री मंत्र का प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस में बैठे हुए हमारे द्वंद्व,
हमारी शंकाएं, हमारी चिंताएं, हमारी एंजाइटी, हमारा स्ट्रेस, उसको वो हर लेता है। हृदय को इतना पवित्र कर देता है कि सारी बीमारियां अपने आप गायब हो जाएंगी। इस तरह से गायत्री मंत्र जप के हम स्वास्थ्य को पाते हैं और लंबी उम्र जीने लायक बन पाते हैं। अतः जिनको भी स्वास्थ्य से प्रेम है या चाहते हैं कि लंबी उम्र जिए, अच्छी ज़िंदगी जिए, तो निश्चित ही गायत्री मंत्र का जप करें। परमात्मा की कृपा उन पे अवश्य होगी।